नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हमने यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर के इतिहास के जो थे प्रश्न थे 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न को हल किया था। और आज हम बचे हुए प्रश्न को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा छोटा होगा, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि मौर्य कलिंग राज्य स्थित था। कलिंग जो है वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित है। कलिंग वही वाला जो अशोक ने आक्रमण किया था। तो अब पूछेगा कि कलिंग जो है किस राज्य का प्राचीन नाम है, तो वर्तमान उड़ीसा का प्राचीन नाम भी जो है कलिंग है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। कलिंग युद्ध क्या है, इसको डिटेल्स में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि धम्म की भाषा क्या थी। अशोक जब बौद्ध धर्म को अपना लेता है तो धम्म घोष की घोषणा करता है। और धम्म की भाषा जो थी प्राकृत थी। और बौद्ध धर्म की सुरक्षा के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। उस अधिकारी को धम्म महामात्र कहा जाता है, हम बताए थे पिछली वीडियो में। उसके अलावे जो है अशोक अपने अभिलेखों को 4 लिपियों में लिखवाता था। ब्राह्मणी लिपि थी, खरोष्टी थी, अरमाइक थी और ग्रीक थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। अशोक जो है बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है, जब अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वह अपने पुत्र और पुत्री को कहता है कि आप जो है एशिया के निकट वाले क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाइए। और उसकी पुत्री कौन थी? पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को भेजता है एशिया के निकट क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए। तो ये जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। और यहाँ जापान में करते हैं, सीरिया में करते हैं, श्रीलंका में करते हैं, किंतु यूरोप वाले क्षेत्र में नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने बौद्ध धर्म की सुरक्षा के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो वही 13वां लेख होगा। ये रिवाइज हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है। सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का काम जो है जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और पढ़ा कब था? 1837 में। 1837 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था। तो ये प्रश्न इजी है, आंसर अशोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है मुख्यतः उदयन ने किया था। देखिए जब आप गूगल करने बैठेगा तो वहाँ अजात शत्रु देगा, परंतु वहाँ गलत है, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कौन किया था? तो किया था उदयन ने। उदयन। जब आप मगध प्रारंभ में पढ़ेंगे तब पढ़िएगा कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार के बाद आया अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। तो उदयन ने जो है यहाँ पाटलिपुत्र नगर बसाया था। और बसाया था किसके? गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन तीनों के संगम पर स्थित है वर्तमान। अभी आप पाटलिपुत्र जाइएगा तो देखिएगा, उसी को हम पटना के नाम से अभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो था मेगास्थनीज था। और किसके दरबार में आया था?
तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसका राजदूत था? राजदूत किसका था ये आप कमेंट करके बताइए था कि राजदूत जो था किसका राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे समुद्रगुप्त की तुलना यूरोप के किस शासक से की जाती है? तो कल ही हमने पढ़ाया था कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने नेपोलियन की तरह फ्रांस को एकत्रित किया था। सेम ऐसे ही भारत को एकत्रित करने का काम समुद्रगुप्त ने किया था। इसीलिए जो है इसको B.A. स्मिथ या बिसेंट आर्थर स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है धम्म की शुरुआत किसने की थी? आज सारे प्रश्न इजी है। इसका सही आंसर अशोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था। फाहियान आया किसके काल में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को हम विक्रमादित्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। और यहाँ जो था चीनी यात्री था और फाहियान। और वेन सॉन्ग जो था हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में आया था भारत। और इक्सिंग जो था इक्सिंग बौद्ध यात्री था जो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आया था। तो आज के लिए इतना